उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ पृथ्वीगंज नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु शबनम बानो प्रतिनिधि जाबिर खान ने कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारे के साथ मैं लोगों के बीच जा रहा हूं और लोगों को यह आश्वस्त कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार भयमुक्त आदर्श नगर पंचायत बनाने के लिए पृथ्वीगंज नगर पंचायत को लेकर मैंने संकल्प लिया है और यहाँ जो भी मूलभूत जन समस्याएं हैं उनको दूर करने की दिशा में मैं आगे लगातार काम करता रहूंगा। नमस्कार, मैं इस समय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ। यहाँ से नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं शबनम बानो। उनके प्रतिनिधि हैं जाबिर खान साहब, जो कि बीएसपी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, बसपा पार्टी से। आपका स्लोगन है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। भ्रष्टाचार भय मुक्त विकास की कल्पना लेके लोगों के बीच डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहा हूँ और अपनी बात को रख भी रहा हूँ। जाता हूँ मैं लोगों से चर्चा पर चर्चा भी करता हूँ और उनसे जानने की कोशिश भी करता हूँ कि यहाँ की जो जन समस्याएं हों उनको किस तरह से दूर करने का काम किया जाए। सबसे बड़ी यहाँ समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, भ्रष्टाचार, इनके मुद्दे हैं और लोगों के बीच में जाते हैं। आप ये कहते हैं अगर यहाँ से मैं नगर पंचायत अध्यक्ष चुन के आता हूँ तो जो भी यहाँ की मूलभूत जन समस्याएं हैं उनको दूर करने का मैं काम करूँगा, क्योंकि पूर्व में भी बहन जी मायावती के पीरियड में भी इस तरह के शासन व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिला है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। और अगर हम नगर पंचायत अध्यक्ष चुन के आते हैं तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जो भी छोटे से छोटे तबके का व्यक्ति हो या बड़े से बड़े तबके का व्यक्ति हो, उनको सबको साथ लेके चलने का हम मादा रखते हैं। हमारे यहाँ किसी तरह का जाति संप्रदाय या भेदभाव नहीं है। हम जो भी कार्य करेंगे विकास से संबंधित हमारा एजेंडा होगा। आइए जाबिर खान साहब से ही बात करते हैं, जो कि प्रतिनिधि हैं शबनम बानो जी के। पूरनपुर पटखान के निवासी हैं आप और पृथ्वीगंज नगर पंचायत से नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु ताल ठोक रहे हैं। बहुत बधाई हो यूपी न्यूज़ से बात करने के लिए। आपके भी आदाब, बहुत बहुत बधाई हो हमारी जी। और हमारा जो भी आज तक का मतलब जितने भी है सर्वोजात प्रिय जी। नगर निगम के अगर हमको अपना सम्मान देते हुए अगर हमको उस कार्य का अगर मौका देंगे जी। तो आने वाले समय में भ्रष्टाचार और उसके बाद में जितने भी है जिसकी जगह से लेके ज़मीन से लेके मतलब जो भी है कार्य जी। पानी से लेके संडास के बाथरूम हमारे पृथ्वीगंज नगर पंचायत के अंदर 2 जगह बहुत ज़्यादा तकलीफ है जी। अगर इधर से भी उधर से आओ कहीं भी एक भी जगह नहीं कि आदमी स्वच्छ कर ले। अभी मैं जब बाजार में टहल रहा था, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा खोला है। जब मैं बाजार में टहला तो व्यापारियों से बात किया तो उन लोगों ने कहा कि भैया हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सही बात। अगर नगर पंचायत अध्यक्ष कोई भी आए और इन सब कार्यों को ध्यान दे तो मैं जानना चाहता हूं सर कि अगर आप नगर पंचायत अध्यक्ष चुन के आते हैं तो आपके यहाँ की जो बेसिक समस्या है सामुदायिक शौचालय की बाजार में, इसको आप किस तरह से दूर करने इसको हम नगर पंचायत जब जनता अगर हमको उस मौका देती है चुन के आता हूँ जी, तो सबसे पहले ये मान के चलिए कि हम शौचालय की व्यवस्था करवाएंगे, शौचालय की व्यवस्था करने का काम करेंगे। अभी जब बाजार में मैं इस विषय पे बात कर रहा था तो लोगों ने कहा कि हमसे कि हमारे यहाँ मैरिज हॉल की भी सुविधाएं नहीं है। सब लोग नहीं होते हैं कि अफोर्ड प्राइवेट मैरिज हॉल का कर पाए। क्योंकि हमारे यहाँ बहन बेटियों का विवाह होता है और हमको प्रतापगढ़ रानीगंज प्राइवेट गेस्ट हाउस का सहारा लेना पड़ता है। अगर सर आप नगर पंचायत अध्यक्ष चुन के आते हैं तो इन सब कार्यों को किस तरह से संपादित करेंगे? ये जब हम अगर चुन के आते हैं जनता हमको उस लायक बनाती है तो हम बेहतर से बेहतर कार्य करके हम एक मैरिज हॉल करने की व्यवस्था करेंगे। सर नई नगर पंचायत हुई है, लैंड इश्यूज संबंधित समस्याएं भी आती हैं। इन सब कार्यों के लिए ज़मीन का होना भी आवश्यक होता है। हम ये नहीं कहते कि नगर पंचायत पृथ्वीगंज में इस तरह के हालात हैं। अगर नगर पंचायत में इस तरह के हालात देखे जाते हैं कि चूँकि देखा जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पे, ग्राम पंचायत सचिवालयों पे, तमाम जगहों पर भूमाफियाओं द्वारा ज़मीनों को अतिक्रमण किए रखते हैं, तो कार्यों को किस तरह से संपादित? ये सब कार्यों हमारे जितने भी हैं, हमारे पास ज़मीन की भी कमी नहीं है जी, और हमारे पास करने के पैसे की भी कमी नहीं है जी। लेकिन कुछ लोग हमारे यहाँ भ्रष्टाचार करके उस मुद्दे को नहीं लाना चाहते हैं कि आने वाले समय में उनकी राजनीति बंद हो जाएगी जी। अगर उस मुद्दे को कर देंगे तो आने वाले समय में राजनीति उनकी बंद हो जाएगी। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे जनता को ठेस पहुँचे या कि कोई भी समुदाय को हो, तो वो ये न कह पाए कि आने वाले समय में कि चुनाव मैंने इनको जिताया
और ये इन्होंने ये काम नहीं किया। सारे काम को मद्देनज़र रखते हुए मैं पूरा मैं विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे वो शौचालय का हो गया, चाहे मैरिज हॉल का हो गया, चाहे रास्ते का हो गया, चाहे समझ लो कि कॉलोनी के जितने भी आई है उसकी मुहिम हम चला के जो पात्र है जो अपात्र है उसको हम दिलाने का पूरा काम सर करेंगे। कॉलोनी से आप बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया कि डूगा के अंतर्गत आवास आता है हाँ। निहित गरीब निस्वार्थ लोगों के लिए। पात्र लाभार्थियों को आवास न मिलकर समुचित गैर लोगों को भी आवास मिल जाता है। गैर लोगों को ही मिला है, जी। जिसको पाना चाहिए उसके घर तक पहुंचा ही नहीं। जी। यहाँ तो बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। जी। अगर इसका हम चुनाव जीत के आते हैं, अगर जनता मौका देती है तो आने वाले समय में हम देश में अपने रखेंगे सरकार के सामने कि देखिए हमारे गरीबों की क्या हालत है। जी। पूरा सर्वे निरीक्षण करके हम रखेंगे हमारे गरीबों की क्या हालत है और किसको कॉलोनी मिली किसको नहीं मिली। 2,50,000 जो निहित गरीब लोगों के लिए मिलता है, क्या समुचित आपके कार्यकाल में अगर नगर पंचायत अध्यक्ष आप चुन के आते हैं तो 2,50,000 मिलेगा लोगों को? पूरा उनको मिलेगा, उनको घर तक पूरी अनुमति और सहायता के साथ पहुँचेगी। सहायता के साथ पहुंचेगी। हाँ सर अभी डेंगू का कहर चरम पे था। हाँ। हमने देखा कि लोगों ने भी बताया कि फॉगिंग तक की व्यवस्था नहीं हो पाई आपके यहाँ। हमारे यहाँ नगर निकाय चुनाव जब ये नजदीक आ गया जी। तब हमारे नगर निगम वाले जितने थे जी। वो सारे घर पे बैठे थे। जी। आज जब डेंगू चरण पे आ गया, गंदगी इतनी हमारे यहाँ है और इतनी जना अव्यवस्था है कि आज दिखाने के लिए सरकार को जी। वो आदमी उनके काम कर रहे हैं। इसके पहले कोई नहीं था और गंदगी इतना ज़्यादा है, सफाई कोई मतलब करने का ये काम ही नहीं करते। अगर आप आज भी हमारे यहाँ मुकदमा लोगों के ऊपर बना हुआ है। जी। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, जी। लेकिन आज भी कार्य के अंदर बाथरूम से लेके रोड से लेके खड़ंजा से लेके लोगों के ऊपर 36 लाख का मुकदमा हुआ है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप नगर पंचायत अध्यक्ष चुन के आते हैं तो यहाँ की ऐसी कौन सी समस्या आपको दिखती है कि जिसको आपको लगता है कि ये अगर मैं नगर पंचायत अध्यक्ष हुआ तो यहाँ के लिए मैं करना चाहूँगा? हम अगर नगर अध्यक्ष अगर चुन के आते हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ जो भी माँ बहन हमारी जो भी गुजरती हैं जी। उनको इलाहाबाद जाने से 6,500 से 7,000 रुपया किराया लगता है। जी। किसी के पास है या नहीं है जी। उसके लिए हम एक बस देंगे। जी। और दूसरी चीज़ हमारे गांव में लोग बीमार हो जाते हैं तो यहाँ से ले जाने के लिए हॉस्पिटल आज एम्बुलेंस सरकार भले दे दी है लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचती है। हम एक एम्बुलेंस का कार्य करेंगे। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिसके बाप नहीं है, माँ नहीं है, उनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है। हम चुनाव जीत के आएंगे तो सालाना 10 लड़कियों की शादी करेंगे और एम्बुलेंस देंगे अपनी जनता को, जो कि रात बिरात बिना झिझक के हॉस्पिटल जा सके। और एक बस देंगे कि हमारे माँ बाप जब मरने के बाद, हमारे सारे समुदाय के माँ बाप होते हैं जी। जब सारे समुदाय के माँ बाप को अगर हम ले जाके उनको बस देंगे, यहाँ से इलाहाबाद छोड़ के आएगी और पैसा की बात नहीं, निःशुल्क देंगे, फ्री देंगे जी। कोई उसमें लाभ नहीं। आज तक हमारे यहाँ जो भी आया है इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि आने वाले समय में इन चीज़ों के ऊपर आदमी ध्यान इसलिए नहीं देता है तो हमारा गांव विकास कहाँ कर पाएगा। हमारा गांव विकास करने की सबसे बड़ी सीढ़ी तो ये नगर पंचायत हो गई है नगर सर? पंचायत हो गई है। जी। इसको नगर पंचायत को टाउन एरिया बनाने का मतलब ये हो गया, सिटी इसको बोलते हैं। जी। इसको पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए हमारे जनता के साथ में जो भी छोटी छोटी बारीकी सी चीज़ें हैं, और मैं एक बहुत गरीब घर का हूँ और बहुत गरीबी से झेला हूँ। आज भी मैं 22 साल बाद आया हूँ गुजरात से। 22 साल आने के बाद जिस रास्ते से जाता था आज भी उसी रास्ते से जाता हूँ। जी। अब समझिए कि जो 22 साल में हमारे यहाँ कुछ बिल्कुल ये हम एकदम समझिए कि प्राथमिक विद्यालय जो भी है मॉडल विद्यालय बनाने का काम करेंगे। आने वाले समय में नगर निगम में हमारे जितने भी रहेंगे जी। ये सबसे बेहतर दिखेंगे प्रतापगढ़ जिले में। अभी जब आपसे मैं वार्ता कर रहा था तो आपने बताया कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या इंटर कॉलेज की है। हाँ है, अगर हमारे यहाँ इंटर कॉलेज एक बन जाए तो बहुत बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया तो होगा। इसको किस तरह से आप करना चाहेंगे? ये तो पूरी तरह से हम अधिकारियों से लेके हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारे यहाँ के जितने भी हैं बच्चे जी। इनको मतलब इंटर कॉलेज इनको दिया जाए और उसकी जो भी हो जी। पूरा सुरक्षा से साथ में उनकी पढ़ाई जो प्राइवेटों में नहीं होती है वो सरकारी में होना चाहिए। सरकारी में होना चाहिए। सर निहित गरीब लोगों के लिए तमाम जगह पे देखा जाता है कि शिविर कैंप लगा के लोगों को मुफ्त दवा का वितरण कराया जाता है, उनका मेडिकल चेकअप कराया जाता है, जैसे हार्ट संबंधित, आइस संबंधित तमाम समस्याएं होती हैं। तो अगर आप नगर पंचायत अध्यक्ष चुन के आते हैं तो इन सब कार्यों को किस तरह से आप करना चाहेंगे? ये कार्यों को हम बहुत अच्छे से करेंगे। स्वास्थ्य जो है हमारी सबसे जरूरी है। जी। स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो शिक्षा नहीं रहेगी तो हमारा देश
विकास कभी नहीं कर पाएगा। जी जब हम स्वास्थ्य और शिक्षा विकास कर लेंगे और दवा से लेके जो भी हमारे यहाँ काला बाजारी चलती है, जैसे सरकार तो पूरी आपूर्ति पूरी करती है, जी लेकिन पहुँचते पहुँचते लोग खा जाते हैं। जी खा इसलिए जाते हैं कि हमारे यहाँ के जो भी कार्य वाले हैं उनको कमीशन मिलता है। जी लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जो आने वाले समय में हमारे इस नगर पालिका के बच्चों के या बूढ़ों या जवानों किसी भी उनको हम लुटने नहीं देंगे। से अपनी बातों को जवाब दिए जावेद खान साहब। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जाति संप्रदाय या भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को हम प्राथमिकता नहीं देंगे। अगर हम यहाँ से नगर पंचायत अध्यक्ष चुन के आते हैं तो इन सब कार्यों को से यहाँ के नगर पंचायत वासियों को निजात मिलेगी। अगर हम यहाँ से चुनकर आते हैं तो जो भी समुचित लाभ हो सकेगा इन सब नगर पंचायत वासियों का देने का कार्य करेंगे। बड़ी भावुक अपील इनकी रही है कि शबनम बानो को आप विजयी बनावें और इसका फ़ायदा आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। सूर्य प्रकाश मिश्र के साथ में सतीश सिंह की रिपोर्ट।